सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि नवरात्रि के दिनों में वो कोई भूल न करे, इसलिए मार्गदर्शन हेतु यह वीडियो बनाया गया है। अगर आप इस विधि से चैत्र नवरात्रि में व्रत रखते हो, पूजा पाठ करते हो और माता रानी के साथ साथ हमारे ठाकुर जी की भी सेवा होती है, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है उनमें काली का अंश है। इसलिए जब हम चैत्र नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की, राधा किशोरी जी की सेवा करते हैं, तो हमें चैत्र नवरात्रि का 4 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए भूल कर भी कोई भूल मत करना और माता रानी के साथ साथ आपको चैत्र नवरात्रि में ठाकुर जी का पूजा पाठ भी करना है। इस वीडियो में सभी विधि आपको बतलाई जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे भक्तों ने अपना अनुभव भी शेयर किया है। उन्होंने इसी प्रकार से चैत्र नवरात्रि में ठाकुर जी की सेवा करते हुए माता रानी के नवरात्रे किए, जिससे उनके घर में धन की वर्षा हुई, सुख समृद्धि आई और पूरे साल किसी भी बात की कोई कमी नहीं रही। जब लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजित होते हैं और नवरात्रि आती है, उस समय जब हम स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बात है, वो सबसे जरूरी बात है कि जब हम माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, तो वहीं पर हमारे ठाकुर जी को भी विराजित करते हैं। और यह ध्यान रखिए कि जिस हाथ में हमारे लड्डू गोपाल जी के लड्डू होता है, यानी दाएं हाथ की ओर हमें माता रानी जी की चौकी लगानी है, माता रानी को विराजित करना है। हमें माता रानी को लाल रंग का आसन देना है और उसी आसन पर अपने ठाकुर जी को भी विराजित करना है। अगर लड्डू गोपाल के साथ साथ युगल सरकार भी है, तो हम युगल सरकार के नीचे भी जो आसन लगाएंगे वो या तो लाल रंग का लगाएंगे या फिर पीले रंग का। हमें सभी के नीचे जो है ठाकुर जी के, माता रानी के और युगल सरकार के सबके नीचे बिल्कुल कोरा नया आसन लगाना है। अगर आपके पास माता रानी की धातु की मूर्ति है तो बहुत अच्छा है। अष्ट धातु की होती है, पीतल की होती है, बहुत से धातु की मूर्ति आती है, स्टील और लोहे की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास धातु की मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, तो आप जो फोटो आती है माता रानी की शीशे वाली, वो वाली भी आसन पर विराजमान कर सकते हो। दोस्तों, स्थापना के लिए सबसे जरूरी जो होता है कलश, जिसकी हम स्थापना करते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का बिल्कुल एक कोरा कलश लेना है, जिसमें हमने कभी भी पानी इस्तेमाल न किया हो। आप मिट्टी के कलश की जगह आप जो है तांबे का कलश, पीतल का कलश भी ले सकते हो। इसके पश्चात आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। ध्यान रहे कि नारियल में पानी हो। नारियल पर लपेटने के लिए एक लाल रंग की चुनरी लेनी है, जिससे हमारा नारियल पूरी तरह से कवर हो जाए। उसके पश्चात हमें जो है आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हो। अगर आपको आम के, अशोक के कोई भी पत्ते नहीं मिलते, तो आप जो मनी प्लांट की बेल होती है, उसमें भी लक्ष्मी जी का वास होता है। मनी प्लांट के भी 5 पत्ते आप ले सकते हो। संपूर्ण सामग्री आपको बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो हमें नवरात्रि में किन किन सामग्रियों को लेकर आना है। हमें एक कटोरी में थोड़े से चावल रखने हैं, जो हमारी कलश स्थापना में काम आएंगे। एक मिट्टी का पात्र लेना है, जिसमें हम नवरात्रि के जवारे बोएंगे और उसमें हमें 9 मिट्टी के बिल्कुल कोरे दीपक रखने हैं, ताकि हम तुलसी माता को रोज एक कोरा दीपक जलाकर उनकी पूजा आरती कर सके। क्योंकि ठाकुर जी विराजित है, तो तुलसी माता की पूजा भी नवरात्रि में करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसके लिए आपको मिट्टी के 9 दीपक अवश्य ही लेने हैं और बिल्कुल नए दीपक लाने हैं। हमें एक लौंग का पैकेट लेना है। उसके पश्चात हमें एक ड्राई फ्रूट का पैकेट लेना है। अगर आपके पास खुले ड्राई फ्रूट है, जैसे मखाने, काजू, बादाम, वो सब लेने हैं। हमें समुद्री झाग, गूगल, मिश्री का पैकेट,
जो माता रानी को भोग लगाया जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। कपूर की पूरी डब्बी ले लेनी है जो हमें 9 दिन तक चाहिए होगी। जो हम छोटा सा हवन करते हैं उसमें हमें कपूर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमें हल्दी की गांठ लेनी है जो कलश में डालेंगे। 9 सुपारी लेनी है। अगर हमें नवग्रह की स्थापना भी साथ साथ करनी है तो हमें 9 सुपारी लेनी है, अन्यथा हम 2 सुपारी लेंगे। 2 जायफल लेंगे। एक जायफल जो है जिसपे कलावा लगाकर वो बजरंग बली के लिए शेर के मुंह की तरफ रखा जाता है और दूसरा शेर के पूंछ की तरफ रखा जाता है कलावा लगाकर भैरव बाबा के लिए। इलायची हम लेंगे क्योंकि हमें माता रानी को, ठाकुर जी को इलायची का 9 दिन तक भोग लगाना है, इसलिए इलायची बहुत आवश्यक है। धूप बत्ती हमें लेनी है। समुद्री झाग, लोहान, गूगल जो हम छोटा सा हवन करेंगे सामग्री में मिलाने के लिए एक छोटा छोटा पैकेट उनके लिए लेना है। हमें एक रोज जलाने के लिए दिया लेना है। वो दिया हम पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। एक बड़ा दिया, अगर हम अखंड ज्योत जलाने वाले हैं नवरात्रि में तो हमें एक बड़ा दिया लेना है। हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं जिन्हें हमें माता रानी को भोग लगाना है, इसलिए 2 पान के पत्ते लेने हैं। उसके पश्चात हमारे घर में जितने भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी विराजित है उन सब के लिए 9 दिन के लिए हमें 9 पोशाक लेनी है। माता रानी का श्रृंगार लेना है, राधा रानी का श्रृंगार लेना है। हम जो श्रृंगार माता रानी को समर्पित करेंगे वही श्रृंगार हम राधा रानी के लिए भी रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी सामर्थ्य है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग रंग की, जिसका अलग अलग महत्व है, 9 दिन की आपको पोशाक लेनी है। हमें नवरात्रि में ठाकुर जी को नई पोशाक धारण करानी है। माता रानी का चोला लेना है, वो भी बिल्कुल नया होना चाहिए, एक बार भी माता रानी ने धारण नहीं किया हो। अगर हमारे घर में युगल सरकार है तो उनका भी हमें चोला लेना है, बिल्कुल नया चोला सिलवाना है, लाल रंग का या फिर पीले रंग का। मैंने माता रानी का लाल रंग का चोला बनवाया है, उसी के साथ साथ मेरी युगल सरकार है उनका भी मैंने लाल रंग का चोला बनवाया है। उसके साथ श्रृंगार भी आएगा जो हमारी युगल सरकार का माता रानी का होगा। हवन करने के लिए जो गाय माता के गोबर से छोटे छोटे उफले बनते हैं वो भी हमें लाने हैं, एक जिसमें हम छोटा सा हवन करेंगे, ज्यादा बड़ा हवन करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी अंगारी करेंगे। उसके लिए हमें एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेना है। माता रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए हम एक छोटा सा हैंकी लेंगे। माता रानी के लिए एक लाल रंग की चुनरी भी हम समर्पित करने के लिए सामग्री में लेंगे। जितनी भी सामग्री है हमें वो अधिक मात्रा में लेनी है, क्योंकि हमें माता रानी के साथ साथ नवरात्रि में ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, ठाकुर जी की भी सेवा करनी है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है 9 दिन नई पोशाक धारण कराने की, अलग अलग रंग की ठाकुर जी की पोशाक लाने की, तो आप सिर्फ 3 जोड़े लेकर आइए। आप पहले 3 दिन जो है पीले रंग की पोशाक धारण कराइए, दूसरे 3 दिन आप ठाकुर जी को किसी भी हल्के रंग की पोशाक धारण कराइए और लास्ट वाले 3 दिन आप गहरे कलर की, डार्क कलर की ठाकुर जी को पोशाक धारण कराइए। ध्यान रहे, नवरात्रि में ठाकुर जी को सिर्फ काले रंग की पोशाक धारण नहीं करानी है। अगर आप कराना चाहते हो तो जिस दिन काल रात्रि का नवरात्रा पड़ेगा उस दिन आप नीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हो। ठाकुर जी को लगाने के लिए हमें चंदन लेना है, माता रानी को लगाने के लिए हमें सिंदूर रखना है, एक कलावा लेना है। अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हो तो उसके लिए आप मार्केट से बने बनाई बातें ला सकते हो, अन्यथा आप कलावे से घर पर ही टाइट हाथ करके अपनी वो बाती बना सकते हो। आप रुई की बाती भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप रोज जो दिया जलाओगे माता रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए, एक ही दिया लगाना है, ये नहीं कि हमें अलग अलग लगाना है, सिर्फ एक ही दिया लगाना है और वह हमें रुई का गोल बाती का लगाना है। देसी घी, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा होता है, अन्यथा हमें जो रोज दिया जलाना है वो नवरात्रि में घी का दीपक जलाना है। अखंड दीपक भी आपको घी का जलाना है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप अखंड दिया घी का नहीं जला सकते, तो आप अखंड दिया तिल के तेल का भी लगा सकते हो, वो भी शुभ होता है, लेकिन 9 दिन तक वह दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह संपूर्ण सामग्री थी। अगर ठाकुर जी घर में विराजित है, युगल सरकार विराजित है, हमें किस प्रकार से सारी सामग्री तैयार करनी है। हमें माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी
सारी पोशाक और सारी सामग्री जो है थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो भोग हम माता रानी को लगाएंगे वो ठाकुर जी को भी लगाएंगे। जो श्रृंगार हम माता रानी को समर्पित करेंगे, हमारे घर में लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी विराजित हो या ना हो, राधा रानी का ध्यान करते हुए वही श्रृंगार अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो हम राधा रानी को भी समर्पित करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सारी विधि समझाती हूँ कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है और ठाकुर जी की सेवा करनी है, जिससे हमें नवरात्रि का 4 गुना फल प्राप्त हो सके। हमें ठाकुर जी को इस तरह से बैठाना है माता रानी के पास जहां हम कलश स्थापना करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि में कलश स्थापना करनी है, अखंड दिया जलाना है, तो आपको ठाकुर जी से को इस प्रकार से बैठाना होगा, विराजित करना होगा कि आप ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए उठाए, आप विश्राम कराने के लिए उठाए, तो आपका जो कलश आपने स्थापित किया है वो जरा भी हिले ना, और जो आपने अखंड दिया जलाया है वो भी जरा सा भी न हिले। जो श्रृंगार हम समर्पित करते हैं वो भी 9 दिन तक हिलना नहीं चाहिए। इसलिए सारी सामग्री और सारी व्यवस्था इस प्रकार से करनी होगी। अगर आप ठाकुर जी को वहां से स्नान के लिए उठाते हो, विश्राम के लिए उठाते हो, तो इतना स्पेस होना चाहिए कि आपका स्थापना कलश, आपकी अखंड ज्योत न हिले। सबसे पहले हम गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे। थोड़े से चावल रखकर, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर हम गणेश जी भगवान को विराजित करेंगे। उसके पश्चात माता रानी को, आपके पास जिस भी प्रकार की धातु की या तस्वीर है, माता रानी को विराजित करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। माता रानी को विराजित करने से पहले उन्हें जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे। उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें स्थापित करने के पश्चात बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराकर नई पोशाक धारण कराने के पश्चात हम उन्हें पूजा के लिए वहां पर विराजित करेंगे। युगल सरकार का भी श्रृंगार इत्यादि करने के पश्चात हम अपनी पूजा जो है वो प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, सबसे पहले हम जो मिट्टी का पात्र भरा है उसमें अपने ज्वारे बोएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नमो दुर्गे महारानी, ओम दुर्गाए नमः। इस प्रकार से माता रानी का नाम लेते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए हम उन जवारों को पात्र में बो देंगे। उसके पश्चात उनके ऊपर हम एक जल भरकर कलश रखेंगे। उस कलश में हमें कुछ वस्तुएं डालनी है। जो कलश स्थापना हम करते हैं उस कलश में हमें गंगा जल डालकर, उसके पश्चात हमें लौंग का जोड़ा, कोई सोने की धातु आप उसमें डाल सकते हो, चांदी का सिक्का डाल सकते हो, उस पर सात्विक बनाकर हल्दी की गांठ, इलायची, पंचमेवा, सब चीजों को कलश में डालते हुए उसके पश्चात उस पर एक चावल का पात्र रखना है। चावल का पात्र रखने के पश्चात उस पर हमें नारियल लाल रंग की चुनरी लपेटकर और उसमें 11 रुपए या फिर 21 रुपए दक्षिणा रख के उस नारियल को कलावे से बांधकर उस कलश के ऊपर रखना है। कलश में हम आम के पत्ते लगाएंगे। आपको जैसे बताया था, अगर आम के पत्ते नहीं है तो हम अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, मनी प्लांट के पत्ते लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। हमें 5 पत्ते लगाने हैं। उनके ऊपर हमें चावल की प्लेट रखकर उस पर ही नारियल को स्थापित करना है। ये हमारी कलश स्थापना हो जाएगी, जो हमें 9 दिन तक बिल्कुल भी हिलानी डुलानी नहीं है। कलश स्थापना के बाद हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। 9 जगह पर हम बिल्कुल साबुत चावल, जो एक भी टूटा हुआ नहीं है, 9 जगह पर थोड़ा थोड़ा रखकर उनके ऊपर 9 सुपारी रखकर उन्हें सिंदूर से तिलक करके हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की पूजा करने से नवरात्रों में हमारे घर में शांति होती है, सारे ग्रह शांत होते हैं और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक जायफल पर कलावा लपेटकर हम भैरव बाबा के नाम का जो शेर की पूंछ होती है उस तरफ रखेंगे, और दूसरा जो हमारे पास जायफल होता है उस पर कलावा लपेटकर शेर के मुंह की तरफ बजरंगबली के नाम का रखेंगे। आपने सुना होगा, माता रानी के आगे लंगर, पीछे भैरव, बीच में शेरा वाली, इसलिए ये 2 जायफल रखे जाते हैं।
हम घी का दीपक जलाते हुए माता रानी को दीपक स्वीकार कराएंगे। अपने कलश की भी हम जो है दीपक से आरती करेंगे। उसके बाद माता रानी को हम ड्राई फ्रूट का, मिश्री का, सब चीजों का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को भी साथ साथ भोग लगाएंगे। राधा रानी को और युगल सरकार को भी हम भोग लगाएंगे। पान के पत्ते पर हम इलायची, लौंग का जोड़ा और एक पतासा रखकर माता रानी को, ठाकुर जी को और अगर युगल सरकार है उन सबको वो पान का पत्ता भोग लगाकर उनके चरणों में समर्पित करेंगे। हमें ताजे फूल है माता रानी को, ठाकुर जी को, राधा रानी को समर्पित करने हैं। नवग्रह पर हमें फूल चढ़ाने हैं। माता रानी को, राधा रानी को हमें श्रृंगार समर्पित करना है, उन्हें श्रृंगार स्वीकार कराना है। माता रानी का नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए हमें उन्हें श्रृंगार चढ़ाना है, क्योंकि बाकी श्रृंगार हमने कर दिया है और यह श्रृंगार हम नवरात्रि पूरी होने पर किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर हम सुहागिनों को बांट सकते हैं। भोग इत्यादि सब कुछ लगाने के पश्चात हम एक छोटा सा हवन करेंगे, जिससे हमारे घर में सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी और हम पर ठाकुर जी की, माता रानी की असीम कृपा होगी। हमारे घर में 9 दिनों के लिए माता रानी, माता लक्ष्मी, राधा रानी, हमारे ठाकुर जी सब प्रवेश करेंगे और 9 दिन तक हमारे साथ वो हमारे घर में रहेंगे और उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। एक छोटी सी अंगारी करके उस पे देसी घी डालकर, या तो आप लौंग का जोड़ा और सुपारी, कपूर डालकर कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी सामग्री लेकर उसमें आप सारी चीजें मिलाकर रख लीजिए, जैसे कि गूगल हो गई, समुद्री झाग हो गई, लोहान हो गया, उसमें इलायची हो गई, थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए, थोड़े से चावल मिला लीजिए। सब चीजें मिलाकर आप एक सामग्री में थोड़ा सा डब्बा भर लीजिए और 5 आहुति आप वो अंगारी करके उसमें डाल दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस प्रकार से करके आप आहुति डालिए 5 और 5 ठाकुर जी के नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आप 10 आहुति डालकर जो पान का पत्ता आपने भोग लगाया था, उस पान के पत्ते को भी आप उसी में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से छोटा सा हवन आपको हो जाएगा, जिससे आपको बड़े से बड़े हवन का फल प्राप्त होगा। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और हमारा घर बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, जिससे माता रानी और ठाकुर जी आराम से हमारे घर में 9 दिन तक वास करेंगे और उनकी भरपूर कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। तो यह संपूर्ण विधि थी और संपूर्ण सामग्री थी हमारे नवरात्रि की। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है और दोस्तों हम इस प्रकार से नवरात्रि मनाते हैं, माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, तो हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है। सभी लड्डू गोपाल भक्त इसी प्रकार से नवरात्रि मनाए और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ एक सखी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। वह कहती है वो इसी प्रकार से हर साल नवरात्रि मनाती है और ठाकुर जी, माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पिछली बार जब नवरात्रि आई थी, शरद नवरात्रि, उन्होंने इसी प्रकार से संपूर्ण विधि को जानते हुए ठाकुर जी के साथ साथ माता रानी की स्थापना करके 9 दिन तक सेवा की थी। उनके सबसे पहली मनोकामना थी कि उनके बेटे की जॉब लग जाए। दूसरा, उनके घर में जो है धन की कभी भी कमी न हो। ये दोनों मनोकामनाएं ठाकुर जी ने पूरी की, माता रानी ने पूरी की। वह सखी कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। साथ ही साथ नवरात्रि खत्म होने के पश्चात ऐसी कृपा बरसी कि कुछ ही समय के पश्चात मेरे बेटे की जॉब भी लग गई। तो दोस्तों, अगर हम इसी प्रकार से चैत्र नवरात्रि हो या शरद नवरात्रि हो, हम माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, तो हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि ये माता रानी के नवरात्रे हैं और वो ठाकुर जी की सेवा नित्य नियम के अनुसार ही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और यह भूल नहीं करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित है तो उनके भी संपूर्ण विधि के अनुसार नवरात्रों में पूजा पाठ करना चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, राधा रानी भी प्रसन्न होती है,
माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ दुर्गा भी प्रसन्न होकर हमें 4 गुना फल प्रदान करती है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसी तरीके से पूजा पाठ करके नवरात्रि का फल प्राप्त कर सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में मार्गदर्शन के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे।